Hi guys, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our new chapter for class 12th, that is aggregate demand and related concept of unit 3rd. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ने वाले पार्ट वन के अंदर हम लोग पार्ट वन के अंदर ये पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और अगर एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होता है। एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे अभी, उसके बाद अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर पर इससे क्वेश्चन आना एकदम गारंटीड रहता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आओ इसको शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जो अपने पास यहाँ पे पहला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है अबाउट दी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अबाउट दी एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो अपने इकोनॉमी में तीन तरीके के सेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले सेक्टर, अगर मान लो कोई भी कितने भी सेक्टर हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो प्लानिंग कर रहे कुछ बाय करने को, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड दैट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा टाइम आता है ना कि जहाँ पे ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी सेक्टर है, मान लो अभी कितने भी सेक्टर हो गए, ठीक है, एक फाइनल वैल्यू होती है ना गुड्स की, फाइनल वैल्यू। ठीक है, और फाइनल गुड्स भी आप इसको बोल सकते हो। फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी फॉर यूज़ हो चुके हैं। क्या, रेडी फॉर यूज़ हो चुके हैं, मतलब अब उनका बस इस्तेमाल करना है, वो रेडी फॉर यूज़ है। ठीक है, तो उसमें ये सारे सेक्टर उसको प्लानिंग करें कि हम इसको बाय करेंगे इस चीज़ को एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, उनके पास जितनी इनकम है उसी लेवल की इनकम में रहते हुए उसी साल के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे मैंने आपको बता रखा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। इसका ये मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड इन इकोनॉमी। ठीक है ना, कि जित अमाउंट ऑफ डिमांड जो भी हम करते हैं फिनिश गुड्स के लिए। देखो अब यहाँ पे इसने ऑल सेक्टर यूज़ नहीं किया, पर आप अच्छा बनाने के लिए डेफिनेशन ऑल सेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने भी, अगर हम भी तो एक सेक्टर के अंदर ही आते हैं, तो उसी सेक्टर के लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या, फिनिश गुड खरीदने का एट गिवन लेवल ऑफ इनकम में भी। ठीक है, अब तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब मेन बात आती है इसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि इसके जरिए कितने, जैसे अभी मैंने आपको बोला सेक्टर, तो अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कौन से सेक्टर होते हैं जो कि ये सब रेडी करते हैं, परचेज करते हैं डिमांड को, और आखिरी में जो फाइनल गुड्स आती है वैल्यू की, उसको ये लोग परचेज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी ये बात आती है। देखो पहला आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। देखो इसमें हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इट रिफर टू दी टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई दी हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसका मतलब पता क्या हुआ। देखो देखिए, एक साल होता है ना, जैसे कोई भी एक साल है, ठीक है, उसके अंदर ना हम लोग भी होते हैं ना, जैसे हम लोग तो पहले हमारी बात आती है। ठीक है, देखो प्राइवेट सेक्टर हुआ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो एक साल के अंदर जितना भी हमने खर्चा किए किसमें, जैसे कोई भी सामान खरीदा हमने, खाने पीने के सामान खरीदे, और या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, तो जितना खर्चा हम लोग किस में करते हैं। देखो अब पहले मैंने आपको बताया ना ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिलेट करो। देखो पहले मैंने बताया था ना कि ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जैसे उसकी डेफिनेशन थी, उसी हिसाब से देखो प्राइवेट होता है ना, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो अपने, ठीक है, उसमें हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग जो भी खर्चे करते हैं, देखो ऑल दी एक्सपेंडिचर, इधर क्या लिखा है, देखो इट रेफर टू दी टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो आपकी पूरी एक्सपेंडिचर, जितने आपने खर्चे किए किसमें, परचेज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज आप कौन से परचेज करोगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब बताऊँ क्या होता है। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब कभी कभार ऐसा रहता है ना कि, अब ये तो वो बात हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ रहता है कि कुछ फर्म्स होते हैं ना जो वो करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर वो फर्म्स आ जाते हैं जो कि परचेज करते हैं फिक्स गुड्स। क्या, फिक्स गुड्स। अब मैं बताता हूँ फिक्स फिक्स एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। ठीक है, जो कि खर्चे करेंगे अपने फिक्स एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है ना कि देखो इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कहीं पैसा लगाना। ठीक है, इससे याद कर लो, रिलेट कर लो। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कहीं पे मैंने पैसा लगाया। ठीक है, तो जो भी ये एक्सपेंडिचर पे पैसे ये लोग लगाते हैं, ठीक है,
किस चीज़ पे लगाएंगे, ये फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं। किस चीज़ पे? फिक्स एसेट पे। देखो हमने किस पे लगाए थे? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए थे, याद है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था हमने किस पे लगाया था पैसे, जो भी हमने खर्चे किए पूरे साल में गुड्स एंड सर्विसेज में। उसी तरह इन्होंने पूरे खर्चे जब किए इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है ना कि उन्होंने सारे अपने एक्सपेंडिचर किस पे खर्च किए? फिक्स एसेट पे। और फिक्स एसेट का मतलब ही एक तरीके से देखा तो देखो अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फिर उन्हें फ़ायदे भी मिलते हैं। उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं फिक्स एसेट्स पे होते हैं। फिक्स एसेट्स जैसे कि जो आपके ऐसे एडजस्ट वो आपके बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ठीक है, या तो आपको उससे फ़ायदा होने लग जाता है। जैसे अगर मैंने आज एक बिल्डिंग बनाई तो ये तो नहीं होगा ना कि आज मैंने बिल्डिंग बनाई, कल कल फिर भाई उसको कोई और ही लेकर कोई और यहाँ रहने लग गया, वो मेरी बिल्डिंग है तो उसके वो क्या हुआ, मेरे मैंने उस पर क्या लगाया? फिक्स एसेट्स लगाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इंकर्डेड बाय द फर्म्स ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वही होता है फिक्स एसेट्स। देखो मशीन प्लांट इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये देखो अब अगर मैंने आज मान लो जैसे ये मशीन खरीदा, ठीक है, अब अगर ये मैं मशीन खरीदता हूँ तो ये मशीन मैं कल ही थोड़ी ना बेच दूंगा, मैं क्या कोशिश करूँगा कि इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपली ये याद रखो ना कि ऐसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि जैसे एक फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मेरी एक फॉर्म है, अब क्लियर समझाता हूँ एकदम, ठीक है, एकदम आराम से समझो। देखो एक फॉर्म है, ठीक है, मेरी फॉर्म में मैंने क्या किया, मैं गया एक मशीनरी खरीदने, ठीक है। मैं मशीनरी मान लो प्रिंटर ले आया अपने यहाँ, ठीक है, प्रिंटर ले आया। और वो जब मैं प्रिंटर लेकर आया तो मैं भाई ये तो नहीं सोचूंगा ना कि वो कल ही या परसों ही ख़राब हो जाए। कम से कम मेरे को उससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहिए ना, तो वही एक तरीके से फिक्स एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो आप ले लो, ठीक है, टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन कैपेसिटी। लो आ गई ना वही बात कि जिसमें हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो और वो लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। फिर आता है अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट वो करती है। देखो ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो इंकर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कुछ होते हैं, देखो जैसे अगर वो भी हमसे टैक्स उक्स लेती है, उससे क्या बनाती है? पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाएगी, ठीक है, रेलवेज, रोडवेज, ठीक है, एयरवेज, ठीक है, ये सब हमारे टैक्स की वजह से ही होता है। तो उस तरीके से इनका भी गवर्नमेंट का भी होता है। और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। देखो ये होता है कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये होते हैं कॉम्पोनेंट। इसमें पहला आ जाता है, जैसे कि आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखोगे तो आपको पक्का ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आता है कि एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एकदम। मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि आपको इसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। देखो वो तो आप याद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपके आ जाएंगे, मान लो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पर जो अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से एकदम समझना, क्योंकि वो उसका सीधा 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। एकदम ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले जैसे उसने पूछा कि आप उसकी डेफिनेशन बताओ, ठीक है। तो देखो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, पर आपको वो नहीं लिखनी, आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से लिखना है। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो इधर में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। अब एक तो ये बात होगी। अब देखो इसका मतलब होता है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये किसका किसका होता है? देखो इट इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो मैंने अभी ये डेफिनेशन लिखी, आप बोलोगे अब डेफिनेशन तो आपने लिख दी, पर देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ए डी इजिकल्स टू, मैंने तो सी प्लस आई लिख रखा है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से होता है? कोई दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। वो कौन सी दो चीज़ें होगी? एक कंजम्पशन पे करेगा, एक इन्वेस्टमेंट पे करेगा। दो चीज़ आई कि नहीं आई? अब ये बात होगी। देखो ये होती है डेफिनेशन एकदम क्लियर, ठीक है। इट इज़ दी ओनली फंक्शन, आप ओनली भी यहाँ वर्ड लगा सकते हो इजीली। इट इज़ दी ओनली फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके बाद पता क्या आ जाता है? इसका देखो टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब इसका टेबल मतलब बनाते कैसे? अब ये आपको देखो इसका जब क्वेश्चन आएगा ना, पूरा वो टेबल आपसे एक बार में पूछेगा, ठीक है। ये नहीं कि जैसे आपके डेफिनेशन होगी तो पता है इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन आएगा, पहले आपको उसकी देनी पड़ेगी डेफिनेशन। देखो मैंने डेफिनेशन दे दिया, मुझे 1 नंबर मिल गया, ठीक है। एक नंबर मुझे मिल गया, मैंने डेफिनेशन दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है? सेकंड मेरा काम होता है इसमें टेबल भी आपको बनाना है, ठीक है। आपको
एक रफ में उसको शो करके भी दिखाना है कि आपने टेबल में क्या क्या चीज़ें, सामान क्या क्या चीज़ें रखी। अब ये हो जाता है। और तीसरा आ जाता है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तीसरा आ जाता है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका बन जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा, आपको 5 नंबर। और इसमें से आना ऑलमोस्ट गारंटीड ही रहता है कि इसका कॉन्सेप्ट तो वो लोग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अभी एक ये हो गई। अब देखो कैसे आपको टेबल कैसे याद रखना है। देखो पहले यही टेबल याद करो, जो अभी मैं बना रहा हूँ ना, यही टेबल आप याद कर लो, आपको इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो जाता है यहाँ पे जैसे इनकम, इनकम हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम में पहले 0, 100 याद कर लो एकदम, क्योंकि आपको एकदम पेपर में ये नहीं बोलेगा कि आपको इसका ग्राफ बना के दिखाना है उन्हें, ठीक है। आपको एक रफ टेबल बनाना पड़ता है, इसलिए मैं आपके साथ ही टेबल बना रहा हूँ, आप भी एक कॉपी लेकर टेबल बनाओ मेरे साथ, ठीक है। ये हो गई इनकम, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा याद रखना कि इस चैप्टर में और क्लास 12th में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ना है। एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है, जो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमेशा की तरह फिक्स रहते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका टेबल आपको बनाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 20 ले लिया तो आपको 20 बस लेते जाना है, आपको बस यहाँ और कोई काम नहीं करना, बस 20 20 और 20, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, ये तो हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा आपका कंजम्पशन, ठीक है। और कंजम्पशन में भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिखोगे। अभी मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। कि कंजम्पशन जैसे आप जब आप बोलोगे यहाँ पे आपने जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। आपने सब चीज़ तो जीरो से स्टार्ट की थी, ये क्यों नहीं जीरो से स्टार्ट किया था? क्योंकि कंजम्पशन, देखो भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, ठीक है। भूखे तो रहोगे नहीं, ज़िंदगी भर तो कोई भूखा रह नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या करो ना, इसमें बस 80 प्लस करते जाओ। रफ डायग्राम को याद रखना बस, 80 करोगे 120 होगा, ठीक है। फिर 200 होगा, 280 होगा, 360 होगा, 440 होगा और 520 होगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, 80 ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। 80 यहाँ ऐड कर दिया आपने, 80 यहाँ कर दिया, 80 यहाँ कर दिया, 80 यहाँ, 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 ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर 80 ऐड करते जाना है, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कि कंजम्पशन का पहले तो आपको एडी का फॉर्मूला याद होते हो जाना चाहिए, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। पहले तो ये बात होगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, मेन बात ये आती है, ठीक है। इसका अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मैं इसका ग्राफ यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें पहले आपको हमेशा याद रखना है ना कि जो इसका ग्राफ बनेगा, आपको देखो मैंने आपको पहले बताया कि कंजम्पशन आपकी जीरो होगी नहीं। तो पहला क्या काम करो कि कंजम्पशन को ही भाई कहीं और से, कंजम्पशन को ऊपर से स्टार्ट करो। तो देखो ये आपका हो गया कंजम्पशन, ये रहा आपका कंजम्पशन हो गया, ठीक है। इसे तो दिख नहीं रहा, रुको एक सेकंड बस, हाँ ठीक है। ये आपका क्या होगा, कंजम्पशन हो गया, ठीक है, कंजम्पशन। और अच्छा मेरे को अभी ये बात बताओ, ये तो हो गया आपका कंजम्पशन, ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट क्या बोला था आपको, मैंने बताया था कि सीधा लेना है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो आप एकदम सीधी ले लो बस, कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस है ना। मैंने बताया है आपको ऑटोनॉमस आपकी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो आपको उसको क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने, ये बात होगी। और फिर मैंने देखो क्या किया यहाँ पे मैंने लिया 40, ठीक है। मैंने जैसे अगर कंजम्पशन 40, ठीक है, 120 कंजम्पशन में कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बात हो गया। देखो अब मैं बनाऊंगा एडी का टेबल, ठीक है। आपने उतना तो याद कर लो। देखो पहले तो आपकी इतनी चीज़ें करनी है, ठीक है। कि पहले आपने क्या किया, ठीक है, पहले आपने क्या किया कि आपने कंजम्पशन का बना लिया, कि आपने कंजम्पशन तो ऊपर से शुरू किया था, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट का भी आपको दो चीज़ें बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एडी का कर्व, किसका, एडी का। तो देखो एडी का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस आई। ये रहा आपका सी और ये रहा आपका आई, आई और सी है। 40 प्लस 20 60, ठीक है। 120 प्लस 20 140, ठीक है। 200 220, ठीक है। ये हो गया 300 380, ठीक है। 460 एंड ये 450।
अभी ये इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। आप अब मैंने यहाँ पे किस चीज़ का टेबल बनाया, एडी का बनाया है, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को एडी का भी तो ग्राफ शो करना है, ठीक है। ये आपका पूरा, आपको बस यही टेबल याद कर लेना बस, ठीक है। आप यही टेबल एकदम से याद कर लो कि देखो मैंने किया क्या, इजी वे में बताता हूँ। देखो मैंने कंजम्पशन में क्या किया, 40 लिया, फिर 40 के पास +80 बस ऐड करता गया मैं वहाँ पे, ठीक है। मैं +80 क्या करता गया, लिखता गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर करोगे कि देखो आपकी इनकम जैसी जैसी बढ़ी, हाँ, पहले मैं आपको 2-3 यहाँ पे फैक्टर बता देता हूँ जो आपको याद रखना, मैं ग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। जो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। पर एक पॉइंट के बाद जाने के बाद फिर आपकी इनकम ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि भाई देखो हम खाएंगे तो उतना ही ना जितना हम, जहाँ तक अपना पेट भर जाए, उससे ज़्यादा तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये बात होगी। अब मैं एडी का देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। मैंने पहला देखना नंबर क्या लिया है, 60 लिया है, ठीक है। पहला नंबर मैंने क्या लिया, 60। और आप देखोगे कि वो हर चीज़ में कंजम्पशन से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने प्लस किया कंजम्पशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ना, ये मेरा यहाँ से बनेगा और ये सीधा यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा चल जाएगा। और इसका भी ग्राफ थोड़ा ऐसे ही आता है इस तरफ की ओर, जो आपका कंजम्पशन का है वो भी इस तरफ ही आएगा, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरा, एक बार इरेज करके, ठीक है, कि मैंने ग्राफ असल में बनाया कैसे, ठीक है। अब अच्छे से देखना, ठीक है। तो देखो पहले पहले क्या करना है कि आपने एक लाइन खींची, ठीक है। फिर आपने पहला काम क्या किया, इसमें पहला काम किया कि पहले आप कंजम्पशन ही दिखा दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। क्योंकि कंजम्पशन तो मैंने आपको बताया ना कि जीरो नहीं होगा, तो कंजम्पशन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हुआ, कंजम्पशन स्टार्ट हुआ। ये मान लो कि जैसे अभी मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, मान लो, ठीक है। इसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दी, ये आपका क्या हुआ, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लिया था, ऑटोनॉमस, है ना, ये तो सबको याद होगा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में मैंने क्या लिया था, मैंने उसको बस स्ट्रेट ले लिया था, तो उसको स्ट्रेट बना दो। वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ये, ठीक है। तो वो क्या किसके पैरेलल होगा, वाई एक्स एक्सिस के वो पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये हो गया। फिर देखो मैंने एडी कैसे बनाया था, एडी में 60 से शुरू हुआ था, 60 से शुरू होकर वो बढ़ता हुआ गया था ना, ऐसे हो रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था, ये से बढ़ गया था, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एडी इजिकल्स टू सी प्लस में आई, ठीक है। आपको बस यही ग्राफ बना के आना है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपकी होती है इनकम, देखो ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। बस आपको यही टेबल याद रख लेना एकदम से, मतलब कि ये जो ग्राफ है आपको एकदम प्रॉपरली याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कि आपका ये कौन सी रो है, एडी की है, और ये कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की हो गई, ये आपकी कंजम्पशन की हो गई, और ये आपकी एडी प्लस सी प्लस आई का हो गया, ठीक है। बस इसमें और अब आ जाता है, देखो यहाँ पे आपको मिले 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिले 2 नंबर, ठीक है। अब आपको बताना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो अब ध्यान से लिखना है इंपॉर्टेंट, देखो ग्राफी से निकल के आ जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आप ग्राफी से लिख दोगे एकदम आराम से, ठीक है। देखो पहला जो पॉइंट निकल के आएगा, देखो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, सही बात है कि नहीं, बताओ। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि अगर आप बोलोगे कि आपने कैसे बोल दिया कि कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा मेरे को अभी एक बात बताओ, ठीक है। अगर कोई एक इंसान है, ठीक है, अब भाई अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो जी थोड़े ना पाएगा, ठीक है। अगर उसके पास कोई, जैसे एक भिखारी की बात करो, कुछ कमा थोड़े ना रहा है, तभी भी तो कुछ ना कुछ तो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा ना, चाहे वो फ्री में करे, तो वो फ्री में भी कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी की बात करूँ, अगर वो देखो अगर वो कमा नहीं रहा है पर तभी भी तो कुछ कंज्यूम कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर हर दिन वो पूरे जब तक जिंदा है तब तक भूखा ही सो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखो ये पॉइंट अगर मैंने जो बताया ये आपका कहाँ से निकल के आया, किस पॉइंट से, देखो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, मैंने 40 से स्टार्ट ही किया है भाई, जीरो कहाँ से हो सकता है, 40 से तो मैंने स्टार्ट ही किया वहाँ पे। अब ये बात हो गई। अब देखो अब इसके बाद बताता हूँ, पहला पॉइंट निकल के आया ना। अच्छा मेरे को अभी ये बताओ, इसका जो स्लोप है ये ऊपर के साइड जा रहा है कि नीचे के साइड जा रहा है। आप तो बोलोगे कि ये तो ऊपर के साइड जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड का तो स्लोप ऊपर के साइड जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर की ओर साइड जा रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है।
तो कर्व इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। किसकी, एग्रीगेट डिमांड की जो कर्व होगी वो कैसी होगी, कर्व कैसा होगा इसका, पॉजिटिव। ठीक है। और पहले तो आप ये भी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ए डी इजिकल्स टू सी प्लस आई के बराबर होता है। और चौथा पॉइंट जो है वो होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी होती है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मैंने बता दिया कि जो हर पॉइंट ऑफ लेवल में इनकम में एकदम इक्वल रहती है, मतलब उसको बस सीधी बना दो आप। अगर आप 40 ले रहे हो 40 लेते जाओ, बस 20 ले रहे हो 20 लेते जाओ, 100 ले रहे हो 100 लेते जाओ। उसी का मतलब होता है ऑटोनॉमस, जो कि आपकी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती है, आप उसको एकदम फिक्स रखोगे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास इफेक्टिव लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, कल या परसों में फिर। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।